ये जो गाजियाबाद सुसाइड केस सामने आया जहां 3 बच्चों ने अपनी जान ली, बहुत ही दुखद घटना है। इसके मल्टीपल रीजंस और फैक्टर्स हैं। पहला कि ये बच्चे बहुत सालों से 2-3 सालों से स्कूल नहीं जा रहे थे। दूसरा, इनकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। तीसरा कि ये बच्चे पूरी टाइम घर में क्योंकि रहते थे और ज़्यादा आसपास के लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, इन्होंने एक अपनी नई दुनिया बना ली थी। जो दुनिया सीमित थी अपने घर से, एक कमरे से, और कमरे में जो मोबाइल फ़ोन था और जो मोबाइल फ़ोन में एक कोरियन वीडियो गेम थी। तो ये जो कोरियन वीडियो गेम थी, ये इनके लिए कहीं ना कहीं लाइफ लाइन बन गई, जो एक सोशल इंटरेक्शन में इन्होंने यूज़ करना शुरू किया। और जैसे ही ये सोशल इंटरेक्शन उस गेम के साथ हुआ, जो भी वो डेयर्स होते थे, चैलेंजेस होते थे, वो उन चैलेंजेस को उनको किक मिलती थी। हमारी ब्रेन के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। अब डोपामीन का क्या काम है? इट इज अ रिवॉर्ड गिविंग मॉलिक्यूल। तो जब भी हम कोई चीज करते हैं और वहां पे हमें रिवॉर्ड मिलता है, जैसे इन बच्चों को उस गेम से मिल रहा था, वो किक मिल रहा था, वो ट्रिगर हो रहा था, वैसे वो बच्चे उस गेम से ज्यादा अटैच हो रहे थे और उनको एक तरह से एडिक्शन हो गई थी। तो जब उन बच्चों को एडिक्शन हो गई थी, तो वो बिल्कुल ही इस गेम के कंट्रोल में आ गए थे और जो भी गेम इनको स्टेप्स बोलती थी वो कर रहे थे। और इनकी अपनी वेलबींग के लिए इनको ऐसा लगता था यही इनका लाइफ में एक चैलेंज रह गया है। और जब उस गेम ने शायद इनको ये भी चैलेंज करा कि सुसाइड जैसा एक चैलेंज, तो शायद उसको भी इन्होंने इतनी सीरियसली लिया। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली में ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि ज़्यादा गाइडेंस इनको नहीं मिलती थी, कोई इमोशनल काउंटेनेंस नहीं था, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था। ये तीनों बच्चे अपने आप में ही एक दूसरे के एक इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल काउंटेनेंस थे। और क्योंकि कहीं पे इनको बाहर से गाइडेंस नहीं मिलती थी या इनको सपोर्ट नहीं मिलता था, तो इनके लिए एकमात्र सपोर्ट था वो गेम और मोबाइल फोन। अगर आप इसमें थोड़ा और आगे जाके देखते हैं कि फादर ने अपेरेंटली उन बच्चे से मोबाइल फोन 2-3-4 दिन पहले ले लिया था। तो जब ऐसे में बच्चों के अंदर विड्रॉवल सिम्टम्स आ गए थे, जहां पे विड्रॉवल सिम्टम्स में इरिटेबिलिटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है और आदमी कोई भी एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकता है। अब ये आजकल जो बच्चों में जो चीज आ रही है, ये इस केस में भी और अदरवाइज भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दर्शकों को समझना कि सबसे पहले बच्चों की जो एमिगडेला है, जो इमोशनल साइड ऑफ द ब्रेन होती है, जो वो साइड होती है जो फायर, फाइट, फियर और इमोशन से रिलेटेड होती है, वो आदमी में, बच्चों में जल्दी डेवलप हो जाती है। एमिगडेला क्योंकि बच्चों में जल्दी डेवलप हो जाती है, तो इमोशनली तो वो बहुत एक्टिव और सेंसिटिव हो जाते हैं, पर जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि डिसीजन मेकिंग की बात करता है, इंपल्स कंट्रोल की बात करता है, लॉजिक्स की बात करता है, सेंसिबिलिटी की बात करता है, वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं होता। वो डेवलप होता है जब आदमी 25 साल का हो जाता है। तो यहाँ पे एक केस है जहां पे बच्चों का जो एमिगडेला तो डेवलप हो गया, पर जो लॉजिकल साइड है ब्रेन की, जो रैशनल साइड है ब्रेन की, जब वो डेवलप नहीं हुई और उनको कोई अपने परिवार में कोई ऐसा नहीं मिला जो उनको डायरेक्शन दे सके, जो उनको बता सके, तो वहां पे वो बच्चे सेल्फ कंज्यूम्ड हो गए। और यही चीज बाकी बच्चों के साथ भी होती है। इसलिए पेरेंट्स को ध्यान देने वाली जरूरत है कि अपने बच्चों को आप इमोशनल सपोर्ट दें, उनके साथ बात करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अभी क्वालिटी टाइम क्या होता है? क्वालिटी टाइम का मतलब है आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, आप कम से कम अपने बच्चे के साथ एक चैप्टर हर दूसरे दिन बैठें, उसको पढ़ाएं, उसके साथ डिस्कस करें। जब आप इस तरह की चीज करेंगे, तो आपका एक इमोशनल बॉन्ड अपने बच्चों के साथ बनना शुरू होगा, जो कि बच्चों से एक रैपो बिल्डिंग शुरू होती है। क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अपने लाइफ में अपने मोबाइल फोन में बिजी होते हैं। तो बच्चे वर्चुअल गेम्स
के थ्रू इस चीज को वेंट आउट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा अपने घर के अंदर है वो सेफ है और वो पेरेंट्स की नजर में है, और अगर वो बाहर जाएगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। ये जो पेरेंट्स के अंदर एक इनसिक्योरिटी और अनसर्टनिटी है, ये भी कहीं ना कहीं बैकफायर करता है, क्योंकि चाहे बच्चा घर के अंदर है, लैपटॉप या वीडियो गेम के सामने है, पर पेरेंट को ये नहीं पता कि उस डार्क वेब के अंदर बच्चा क्या कर रहा है, कहां तक जा रहा है, कौन सी सीमाएं लांघ रहा है। और रिसर्च ऐसा कहती है जब आप बच्चों को बाहर भेजते हैं उनके सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं उनको नेगोशिएट करना आता है, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, पर वही बच्चे फिर उसको रिजॉल्व भी करते हैं। तो उनको बहुत चीजें, जब आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में भेजते हैं बच्चों को, तो उनको बहुत चीजें सीखने को मिलती है। पर जब आप उनको अपने घर के अंदर कैद कर लेते हैं और आपको लगता है कि अब वो समझदार हैं क्योंकि आपके सामने हैं, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। तीसरी चीज, पेरेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेस में, चाहे टेनिस की कोचिंग करवाइए, चेस की करवाइए, बैडमिंटन की करवाइए। जब उस तरह की चीजें होती हैं तो वहां पे भी बच्चों का एक पॉजिटिव साइड आता है। नहीं तो जहां पे एडिक्शन हो जाता है, चाहे वो गेम का एडिक्शन हो या कोई ड्रग का एडिक्शन हो या किसी और पदार्थ का एडिक्शन हो, उसके अंदर हमारी ब्रेन के डोपामीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और वो जो रिवॉर्ड गिविंग एक जो किक मिलती है वही आदमी को एडिक्ट बना देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और रेगुलरली पीटीएम पे जाना, स्कूल से फीडबैक लेना, और बच्चों का जितना सोशल सर्कल बढ़ेगा उतनी उनकी इंटरेक्शन बढ़ेगी, वो उतना ही वर्चुअल गेम्स के साथ और ऑनलाइन होने से दूर रहेंगे।